क्या आप भी घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी जॉब से तंग आ चुके हैं? क्या आप भी रोज रोज बॉस की चिक चिक पिक पिट बर्दाश्त नहीं कर सकते? तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिजनेस हमेशा स्टार्ट होता है आइडिया के साथ। हर कोई आपको यही बताएगा, लेकिन आइडिया जरूरी नहीं है वो आपका हो। आइडिया कोई भी हो सकता है। आइडिया वो भी हो सकता है कि जो आपके ही नेबर क्यों ना कर रहे हो। ये बात याद रखिएगा, आइडिया की वैल्यू जरूर होती है, लेकिन आइडिया से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस रखें। इंप्लीमेंटेशन क्या है? आप आइडिया 100 तरह के सोचते हैं। आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर तरीन आइडिया के हिसाब से जगह कौन सी है? मत सोचिए, आप नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि वो है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान के अंदर बहुत सारे करोड़ों अरबों रुपए के आइडियाज दफन हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंप्लीमेंटेशन कभी मिली ही नहीं। इंप्लीमेंटेशन अगर मिल जाती तो जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, जैसे कि आईफोन, जैसे कि बहुत बड़ी 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 गाड़ियों की कंपनी टोयोटा, लेक्सस, इन सब के नाम आपके माइंड में आते हैं। ये लोग करोड़पति इसलिए बने ना कि इनका आइडिया अलग था, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्होंने वो काम अच्छे तरीके से, लगन से और एक इंप्लीमेंटेशन से किया। जिसने गाड़ी बनाई थी शायद आप उसको जानते भी ना हो, लेकिन आज हम मर्सिडीज की गाड़ी यूज करते हैं, आज हम BMW यूज करते हैं। कोई यूनिक आइडिया नहीं है, सब गाड़ियां, सब फास्टेस्ट है, लेकिन बिजनेस रन हुआ। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है तो सबसे पहले आइडिया के ऊपर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। कुछ भी काम करें उसको इंप्लीमेंटेशन पे लेकर आए। फिर उसके बाद स्टेप आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको समझना है वो ये कि आपने शुरू में सरमायाकारी मिनिमम रखनी है। सरमायाकारी मतलब इन्वेस्टमेंट्स को जितना लो रख सकते हैं उतना आप सेफ रहते हैं, अनटिल अनलेस आप करोड़पति हैं। अगर आप करोड़पति हैं तो अपना कारोबार करोड़ से ही शुरू करें, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा सरमायाकारी नहीं है तो कभी भी नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बकेट। मतलब अपने सारी इन्वेस्टमेंट को एक साथ पूल इन नहीं कर दो। हमेशा अपने आप को सेफ साइड दो, अपने आप को ब्रीथिंग टाइम दो, अपने आप को एक स्पेस दो, अपने आप को जकड़ो नहीं, बॉटल नेक नहीं करो कि आपके पास अब कुछ बचा ही नहीं है, इट्स ऑल गॉन। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करें। आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर एक पहले बजटिंग करें, फिजिबिलिटी लगा लें, फिजिबिलिटी निकालें। फिजिबिलिटी निकालने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट का सोचा, अब आपने इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट करने के बाद बिजनेस चलाती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आजकल के एरा में बिजनेस को रन करती है, दैट्स योर मार्केटिंग, दैट्स योर सेल्स, दैट्स योर कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड ऑन योर लाइक सोशल मीडिया। जब आप कारोबार स्टार्ट करते हैं तो कारोबार स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज़ का भी सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, वो है आपको अल्लाह पे यकीन। आपको ये सोचना है, ये समझना है और इस बात पे यकीन रखना है कि कारोबार की जो एक सिफात है वो हमारे नबियों की थी। आप जब कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार आपने इस तरीके से करना है कि उसमें एक हिस्सा अल्लाह के नाम का भी रखना है, एक हिस्सा अपने खुदा के लिए साइड में रखना है, ताकि वो अमाउंट आप हर प्रॉफिट में से, अपनी पार्टनरशिप में से अल्लाह के लिए वक्फ करें। और जब आप अल्लाह को अपना पार्टनर बना लेते हैं तो फिर तो आपको पता है ना कि आप तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जब हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया की और डिजिटल मीडिया के थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं, याद रखिए जब भी आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके ऊपर आपके 100 एक्सपेंस होते हैं, 100 चीजें होती हैं और उसके अंदर सिर्फ एक फिगर जो है वो हर चीज को बैलेंस कर देती है, दैट्स योर सेल्स फिगर। और सेल्स बढ़ती कैसे? मार्केटिंग के थ्रू। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में आपके लिए बहुत आसानी है, आप अपने कारोबार को घर बैठे मार्केट कर सकते हैं, अपने कारोबार को घर बैठे बड़े से बड़े पैमाने पे शो कर सकते हैं, आप अपनी सेल्स को हर रोज बढ़ा सकते हैं। आप एक ऐसा लॉगरिथम बना सकते हैं कि जिससे आपकी सेल्स के बाद रीसेल्स एंड रीसेल्स होती जाए, जैसे कि आपकी नेटवर्किंग होती रहे, नेटवर्क मार्केटिंग होती रहे और आप एक सेल्स का सिस्टम बनाते हैं। उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया की हेल्प लेना और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपने कारोबार को प्रॉपर वे में एडवर्टाइजमेंट करना वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारोबार सेटअप हो गया, आइडिया मिल गया, उसके बाद आपने प्रॉफिटेबिलिटी भी सोच ली, हर चीज सोच ली। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वो है अपने कस्टमर का ख्याल रखना। अपने कस्टमर का ख्याल आप किस तरीके से रखते हैं? सबसे पहला कस्टमर आपका कौन सा होता है? मत सोचिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कस्टमर होता है आपका अपना एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज योर फर्स्ट कस्टमर। अपने एम्प्लॉय का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। अपने एम्प्लॉय का ख्याल आप रखेंगे उसकी सबसे पहले सैलरी को, जैसे कि हमारी हदीस भी है, हमारे मजहब में भी है कि मजदूर की मजदूरी
उसके पसीना सूखने से पहले उसको अता कर दो, उसको दे दो। जब आप उसके अखराजात को नहीं रोकते, अल्लाह आपके वसीले को और बड़ा कर देता है और आपको अता करता है। हमेशा याद रखिएगा, देने वाले हाथ ही और देते हैं, मांगने वाले हाथ मांगते हैं, देने वाले हाथ देते हैं। और देने वाला हाथ हमेशा उस मालिक का होता है जो बिजनेस चला रहा होता है, उसका हाथ ऊपर होता है। अपने हाथ को मत रोको। जब तक आप अपने हाथ को आप रोक दोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, आपके पास पैसा कैसे आएगा। जैसे कि एक दरिया होता है, दरिया कभी खुश्क क्यों नहीं होता? दरिया खुश्क इसलिए नहीं होता, उसमें पानी आता जाता है, पानी आगे जाता जाता है, पानी रुकता नहीं है, पानी का फ्लो रुकता नहीं है। इसी तरह कैश फ्लो, आपका जो कैश फ्लो होता है आपके बिजनेस में, जो आपके पास पैसे आते हैं, उसको मत रोको, उसको अपने घर में ही लेके जाओ, उसको री इन्वेस्ट करो, उसको अपने एम्प्लॉयमेंट्स पे खर्च करो, अपनी मार्केटिंग पे खर्च करो, अपने अखराजात को बढ़ाते रहो। अपने अखराजात को जब आप बढ़ा रहे होगे, ऑटोमेटिकली आपकी इनकम भी बढ़ रही होगी। हाँ, ये बेवकूफ़ी है कि अपने अखराजात को अपनी इनकम से बढ़ा लो, नहीं, ये इसकी मैं सलाह आपको नहीं दूंगा। आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का रेशो रखना ज़रूर है, लेकिन अपने अखराजात को नहीं रोकना। अपने अखराजात, कुछ लोग क्या करते हैं जब नया नया कारोबार शुरू करते हैं तो वो अखराजात के ऊपर ना कंट्रोल कर रहे होते हैं। कंट्रोल करना इज़ अ राइट वर्ड, पर अगर हम उसको रोक देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे, देन यू कैन नॉट ग्रो योर बिजनेस। जब आप कोई पेड़ लगाते हैं, जब वो पेड़ प्रोसेस में होता है तो माली उसमें पानी भी डालता है, खाद भी डालता है, न्यूट्रिशंस भी डालता है, हर चीज़ डालता है। वो इस वजह से क्योंकि जब वो बड़ा हो तो वो फल दे। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो फिर फल देता है और फल हम सबको अच्छे लगते हैं। इसी तरह बिजनेस आपके बेबी की तरह है, बिजनेस आपके प्लांट की तरह है, उसको ग्रोथ करने में टाइम लगता है। और एक और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया की रिसर्च है, हार्वर्ड की रिसर्च है कि याद रखिए 10 में से 7 बिजनेसेस पहले साल ही खत्म हो जाते हैं। 10 में से, फिर से सुन लीजिए, 10 में से 7 बिजनेस पहले साल ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे साल में जाते ही नहीं। और जब दूसरे साल में बिजनेस जाते हैं तो उन 3 बचे हुए बिजनेस में से भी सिर्फ एक बिजनेस बाकी रह जाता है और वो बिजनेस बड़ा होके बड़े बड़े ब्रांड्स बनता है जिनको हम और आप पसंद करते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स बनता है। तो आपको भी अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है तो कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रोज काम करना है, रोज खड्डा खोदना है और रोज मेहनत करनी है। अगर इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, ये सारी एडवाइसेस को, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप कारोबार ना सिर्फ स्टार्ट कर पाएंगे बल्कि उसको अच्छे तरीके से सस्टेन भी कर पाएंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। सिकंदर खान फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। अल्लाह हाफिज़।